क्या आप जानते हैं कि हम सब 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक दुर्लभ मानव योनि में जन्मे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर प्राणी का जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रहस्य और कर्मों का खेल है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण की दृष्टि से कि क्यों मनुष्य योनि सबसे महत्वपूर्ण है और इसे कैसे पाने के बाद भी हम कई बार इसे व्यर्थ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 84 लाख योनियों को 4 भागों में बांटा गया है: अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। क्या आप जानते हैं कि इनमें से मनुष्य योनि ही सबसे दुर्लभ मानी गई है? लेकिन क्या हम इस दुर्लभ जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं या इसे सिर्फ इच्छाओं और मोह में उलझकर व्यर्थ कर रहे हैं? हर इंसान की इच्छाओं का अंत कहाँ होता है? एक सिक्कों वाला 1000 की लालसा करता है, 1000 वाला लाख का, और यही तृष्णा हमें कहां तक ले जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं कि इस तृष्णा के जाल से कौन बाहर निकल पाता है और कौन नरक का भागी बनता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस तृष्णा से मुक्त होकर जीवन कैसे जिया जाए? एक और महत्वपूर्ण बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन के हर चरण में किसी न किसी के अधीन होते हैं? बचपन में माता पिता, जवानी में स्त्री और बुढ़ापे में पुत्र और पौत्र के मोह में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा के अधीन नहीं रहता वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। क्या हम वाकई इस मोहजाल से बाहर निकल सकते हैं? श्री कृष्ण का यह संदेश और भी गहरा होता जाता है। वे कहते हैं कि पाप का फल सिर्फ पापी को नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है, और जब मृत्यु का समय आता है तो मनुष्य अकेला ही जाता है। उसके साथ जाते हैं सिर्फ उसके कर्म, पाप या पुण्य। परिवार, मित्र और धन सब पीछे छूट जाते हैं। क्या हम अपने धन का सही उपयोग कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम धन को धर्म के कार्यों में नहीं लगाते तो वह व्यर्थ हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठने पर आपका धन किसके पास होगा अगर आपने उसका सही उपयोग नहीं किया? इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि इस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इसे धर्म और सत्कर्मों से संवारें ताकि स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सके, वरना योनियों के चक्र में भटकना हमारी नियति बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। और अगर आप हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।